नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विश्व पृथ्वी दिवस। डॉक्टर प्रशांत सिन्हा की एक पोस्ट। 192 देशों के द्वारा मनाए जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे मनाने की घोषणा वर्ष 1969 में की गई थी। इसके मनाने का उद्देश्य पृथ्वी के महत्व और वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों में सामान्य जन में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य ही रहा। 1970 से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष का विषय यानी कि थीम हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लेनेट है। यह थीम नवीनीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है जो एक स्वस्थ, टिकाऊ, समता मूलक और समृद्ध भविष्य के लिए बेहद बेहद जरूरी है। आज हमारे चारों ओर से वातावरण में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे वातावरण का विनाश होता जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण शहरी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शहरों में वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बेतहाशा बढ़ रहे हैं वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण खराब हो रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत और कुप्रभाव पड़ रहा है। पेड़ों और जंगलों को काटे जा रहे हैं जिससे धरती पर तापमान सनई सनई बढ़ता ही जा रहा है और हमें समझना चाहिए कि हमारा प्राकृतिक प्रवेश के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारा शरीर जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि व आकाश आदि 5 तत्वों से बनता है और अंत में इसी में विलीन भी हो जाता है। मनुष्य का स्वास्थ्य उसकी सबसे बड़ी पूंजी है क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचारों का वास होता है। स्वस्थ शरीर ही खुशहाल मन होता है। स्वस्थ शरीर मन से ही देश और समाज के विकास के बारे में विचार कर सकने में सहायक होता है। पूरी पृथ्वी में वायु व्याप्त है। यह पर्यावरण का ऐसा अंग है जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वच्छ वायु में सांस लेकर ही हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण घातक बीमारियां होती जाती हैं। यदि पृथ्वी 2/3 हिस्सा जल से व्याप्त है तो हमारे शरीर का भी एक बड़ा भाग जल युक्त ही होता है। पृथ्वी पर पानी का बहुत महत्व है। पानी के कारण ही पृथ्वी का विकास हुआ है। प्रदूषित पानी शरीर में पहुंचता है जिससे घातक बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुख की बात है कि हम मनुष्यों की बेलगाम गतिविधियों का प्रभाव धरती की अन्य सभी प्रजातियों पर भी पड़ रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रजातियों के विलुप्तीकरण की गति सामान्य से 10,000 गुना अधिक है। इन दिनों कुछ जगहों पर आकाश से आग सी बरस रही है। जब सूर्य की तापमान नहीं बढ़ा तो फिर यह स्थिति क्यों निर्मित हुई? आज ग्लेशियर डरावनी गति से पिघल रहे हैं। इससे समुद्रों का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समुद्र के निकट रहने वालों के लिए विस्थापन का खतरा भी घातक रूप से बढ़ ही रहा है। समुद्र में जा रहे प्लास्टिक के कचरे और एसिड की बढ़ती मात्रा से 700 से भी अधिक प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं और माना जा रहा है कि 2000 तक मछलियां ही नहीं बचेंगी। गत 20 वर्षों में 12,000 से अधिक मौसमी आपदाएं घटित हुई हैं। भारत में जहां सूखा पड़ता था वहां अब बाढ़ आने लगी है। गर्मी के मौसम की अवधि में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस सुंदर और नीली धरती का विकास हुआ है। इसे बचाने की
संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी ही है। स्वतंत्र भारत ने जब अपना संविधान लागू किया, उस समय पर्यावरण दूषित होने से रोकने के विषय में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं रखा गया था। किंतु अपरोक्ष रूप से संविधान की धारा 47 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी दायित्व सरकार को अवश्य दिए गए थे और इसी को निहित पोषाहार के स्तर में वृद्धि तथा जन साधारण के रहन सहन को भी ऊंचा करने का दायित्व भी सरकार को सौंपा गया था कि स्वाभाविक है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में देश में प्रदूषण रहित शुद्ध पर्यावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सरकार को ही है। सन 1976 में संविधान में संशोधन कर धारा 48 को उसमें जोड़ा गया ताकि सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए उसकी और उन्नति करे एवं देश में वनों तथा अन्य जंतुओं की सुरक्षा करने की भी पेशकश की गई थी। इसी संशोधन के आधार पर भारतीय नागरिकों में भी पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखते हुए जंगल, झील, झरना, तालाब और नदी आदि तथा वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा का पुनीत कार्य करने में दोहरे प्रावधानों की व्याख्या की गई है। एक और सरकार को पर्यावरण सुरक्षा के लिए अधिकार और निर्देश दिए गए हैं तो दूसरी ओर जन साधारण को आह्वान भी किया गया कि वे भी प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना भरपूर शक्ति और सहयोग प्रदान करें। संवैधानिक प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना है। यदि सरकार संविधान के अनुरूप और नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो पर्यावरण को शुद्ध सुचारू रूप से बनाए रखने में सरकार को भी सहयोग प्राप्त होगा और हम सभी का दायित्व है कि हम इस विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संकल्प ले कि हम अपनी ओर से जो कुछ भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं अपने तरफ से अवश्य ही कुछ न कुछ ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ और सुखद भविष्य प्रदान कर सकें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।